हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी से रसभरी मिठाई जो अंदर से बहुत सॉफ्ट और जूसी होती है। इस मिठाई को आप बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा और बहुत कम सामानों में बनकर रेडी हो जाता है। तो चलिए हम मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो मिठाई बनाने के लिए मैंने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। अगर आप घी खाते हैं तो आप इसमें घी ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में घी नहीं खाते, इसलिए मैं इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करी हूँ। अब ये मैंने 1 कटोरी सूजी लिया है, तो आप मोटी बारीक कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। ऐड कर देते हैं। अब गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे बराबर चलाते हुए हम सूजी को 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। सूजी को हमें ज्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा इसे भूनना है जिससे कि सूजी में हल्का सा बस खुशबू आने लग जाए। उतना ही हमें सूजी को भूनना है। तो मैंने सूजी को भून लिया। अब ये मैंने 1 गिलास दूध लिया है। तो ये फुल फैट दूध है, ये कच्चा दूध है। आप चाहे तो उबला भी हुआ भी दूध ले सकते हैं। अब इसमें हम दूध को गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा इसमें दूध ऐड करते जाएंगे। ऐसे हम मिक्स करते जाएंगे। तो दूध को आप एक साथ मत ऐड करिएगा, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए हम सूजी को इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम बराबर चलाते हुए सूजी को डो के फॉर्म में आने देते हैं। तो आप देख सकते हैं डो के फॉर्म में आ चुका है। अब सूजी का डो हमारा रेडी हो चुका है। इसे हम मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसको हम ढककर साइड में 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। अब चलते हैं हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने पतीला लिया है। तो पतीले में हम 1 गिलास पानी ऐड कर देते हैं। ये मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है, तो चीनी को ऐड कर देते हैं। अब बराबर चलाते हुए हम चीनी को मेल्ट कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा केसर के धागे ऐड कर देते हैं। केसर के धागे से कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो इलायची को कूट कर भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर देते हैं। तो हमें चाशनी सिर्फ चिपचिपी वाली बनानी है, हमें कोई ताड़ की चाशनी नहीं बनानी है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। तो ये चाशनी चिपचिपी हो चुकी है। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब चाशनी को हम साइड में रख देते हैं। अब ये मैंने 2 चम्मच गोले का बुरादा लिया है। तो बुरादे को हम 1 कटोरी में ऐड कर देते हैं। अब ये मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। तो मिल्क पाउडर को भी हम ऐड कर देते हैं। ये मैंने थोड़ा सा चिरौंजी लिया है, चिरौंजी को भी ऐड कर देते हैं। अब मैंने ये आधी छोटी चम्मच येलो फूड कलर लिया है, ऐड कर देते हैं। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने 1 चम्मच चीनी लिया है। तो अगर आपके दूध मीठे हैं तो आप इसमें चीनी मत ऐड करिएगा। मेरे दूध मीठे नहीं थे तो इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी ऐड किया है। अब इसमें हम 1 चम्मच के करीब उबला हुआ रूम टेम्परेचर पे दूध लिया है, उसमें से ऐड कर देते हैं। इसे हम इस तरीके से इसका हम डो बना लेते हैं। तो ये स्टफिंग हमारा तैयार है। तो हम थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा लेंगे। अब इस तरीके से हम इसमें से छोटी छोटी लोई लेकर इस तरीके से हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे बॉल्स बनाकर रेडी कर लेते हैं। मैंने सारे स्टफिंग बॉल्स बनाकर रेडी कर लिया है। अब चलते हैं हम मिठाई को बना लेते। अब हम डो को देख लेते हैं। तो इसमें हम आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कितना थोड़ा सा बिल्कुल लिया है। तो आप ज्यादा ऐड मत करिएगा, नहीं तो मिठाई ज्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगा तो टूटने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम हाथों में ऑयल लगाकर इसे हम मसलते हुए चिकना कर लेते हैं। अब हाथों में हम थोड़ा सा फिर से ऑयल लगा लेते हैं और इस तरीके से हम डो में से छोटा छोटा लोई लेकर इस तरीके से हम इसे चिकना कर लेते हैं। अब इस तरीके से हम फिंगर से इसे इसमें जगह बना देते हैं। अब इसमें हम स्टफिंग बॉल्स लेंगे और इस तरीके से इसमें ऐड कर देते हैं और ऐड कर कर इस तरीके से हम हाथों से इसे सील कर देते हैं। अब चिकना कर लेते हैं। अब इसे हम इस तरीके से हथेली से थोड़ा सा हम इसे दबा देते हैं।
और उंगली से हल्का सा इसमें इस तरीके से हम बीच में इस तरीके से दबा देते हैं। इस तरीके से हम सारे मिठाई को बनाकर रेडी कर लेते हैं। मैंने सारे मिठाई को बनाकर रेडी कर लिया है। अब चलते हैं हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को पहले से गरम कर लिया है, तो ऑयल को हमें लो फ्लेम पे गरम करना है और गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। अब इसमें हम एक एक करके मिठाई को ऐड कर देते हैं। अब लो फ्लेम पे इसे हमें एक तरफ से सिकने देते हैं। तो मिठाई एक तरफ से हल्के से सिक चुके हैं, तब इसे हम पलट देते हैं। गैस का फ्लेम आप लो ही रखिएगा। अगर आप मीडियम फ्लेम या हाई फ्लेम पे मिठाई को फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चे ही रह जाएगा। तो उलटते पलटते हुए इसे हमें लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर, मिठाई को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम चाशनी में मिठाई को इस तरीके से ऐड कर देते हैं। तो हम कढ़ाई में से निकालेंगे और चाशनी में इसे हम ऐड कर देंगे। तो आपको ध्यान देना है कि चाशनी हल्का सा गुनगुना ही होना चाहिए, चाशनी ठंडी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो चुकी है तो आप इसको गैस जलाकर हल्का सा इसे गर्म कर लीजिएगा। अब इसमें हम मिठाई को ऐड कर देते हैं। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं, जिससे कि चाशनी को अच्छे से मिठाई पी लेगा। 10 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं मिठाई कितनी अच्छी तरीके से चाशनी को पी लिया। अब सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सूजी का मिठाई कितनी अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता से इसे गार्निश कर देते हैं। आप चाहे तो अपने मनपसंद और भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को मिठाई काट कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मिठाई कितने सॉफ्ट और जूसी बने हुए हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप देख सकते हैं कितना जूसी बने हैं मिठाई ये। तो अगली बार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।